हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम आपके साथ बहुत दिन में इंटरेक्ट हुए हैं, तो आई होप दैट यू विल फाइंड आई एम ऑल्सो। आपने समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सी बातें करने से, बट अब थोड़ा सा स्टडी पर देख लीजिए, क्योंकि आज जून का मिड आ गया, तो हम आज क्लास 10th की मैथ के बारे में, थोड़ा बेसिक्स के बारे में आपको मैं वीडियो था। देखिए, आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप लास्ट देखिए, क्योंकि इसमें मैथ की जो मेन मेन चीज़ें वो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ। और इस वीडियो में शुरू लास्ट बन रहिएगा। और ये जो आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट बनता है। लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, देखिए, मैथ में हमारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सही चीज ना जानते हुए गलत करते हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट के लिए हुआ। पहले एक आता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है। हमारे मैक्सिमम बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। होता क्या है, देखो, जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या होता है, बट अब एग्जाम्पल देते हैं। मैं तो मैं भी अभियंता हूँ, बट होते क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। वे नंबर्स जो आपस में, यदि उनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या काम है, वो नंबर्स जो आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उससे क्या होता है, न्यू नंबर क्रिएट होता है। न्यू नंबर क्रिएट, राइट। तो इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहते हैं, बोले, अगर हम किसी नंबर से को आपस में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई के डिवाइड करते हैं, उसे न्यू नंबर क्रिएट होता है। वो होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड, बट नॉट जीरो। जीरो नहीं होगा, ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल क्या है, हमारे यहाँ जो हिंदू माइथोलॉजी है, क्या है, इसका जब करो कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, हमें एनर्जी देने वाली कौन सी गॉडेस है, माँ दुर्गा। उनके अंदर तक कितने, 100 डेज, 9 डेज। क्लियर। हमारी लाइफ में प्लेनेट होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जिससे हमारी हॉरोस्कोप चेक होती है, वो कितने हैं, 9। और एक बिग बर्थ होता है 9 बर्थ। तो इसका ये नेचुरल नंबर इसलिए है, राइट। ये हमारे नेचुरल नंबर है जिसका, हाँ, जीरो नहीं है। जीरो तो वैल्यू ऐसी कहीं प्लस भी होता। चल, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर। अब आते हैं इवन नंबर। So, which numbers are divided by 2 completely? वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, दीज आर इवन नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 90 एंड 100। ये नंबर्स है 2 से कंप्लीट डिवाइड होकर, दिस कॉल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ओके। देन वी विल कॉल ऑड नंबर। इसी कंसीक्वेंस में आते हैं ऑड नंबर्स। व्हाट आर द ऑड नंबर्स? सिर्फ इसमें का विच नंबर्स are not divided by 2 completely। वो नंबर्स जो यहाँ तक दूसरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर दूसरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन रूप में आते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 97 एंड 9। नेगेटिव लाइन 19 में फिर वही हो, आप स्नेक लैडर खेलते हो, तो उसमें अगर 90 नंबर पे बॉडी पोस्ट, हमारी बॉडी पोस्टती है, कौन से आती है, ये लाइफ क्या, ये तो 2 से कंप्लीट डिवाइड आते हैं, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब इसी से कनेक्टेड नंबर एक बहुत अच्छा सब आती है इसका, वो आती है हमारी
वेरिएबल्स क्या हो, व्हाट आर द वेरिएबल्स, ये होता क्या है? विच नंबर हैव डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट पॉइंट। क्या कहा मैंने आपको? विच नंबर्स आर, which number have different value at the different points, which numbers have, sorry, which numbers have different value at different point, these called variables। वो नंबर्स जिनकी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होती है वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स। हमारी लाइफ में एग्जांपल कौन कौन तीन है, चौथा कोई नहीं होगा, एक्स वाई जेड। कैसे? अगर x की वैल्यू 0 है तो वो 0 काउंट, अगर -1 है तो x की वैल्यू -1 आएगी, राइट। अगर मान लीजिए -3 है, z की वैल्यू z बराबर -3, यानी क्या, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू, इट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। क्लियर भाई? लेट्स बिगिन विद कांस्टेंट। इसको कहते हैं जब क्लासरूम बच्चे होते हैं, जो बच्चे एक्टिव होते हैं, दिए वेरिएबल्स कि इतना दिन का चल रहा है, संडे क्या करना, वो थोड़ा बिल्कुल फोकस रखते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल लेजी, वो होते हैं कॉन्स्टेंट, उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। which number have not changed at any position। वो नंबर जिनकी पोजीशन चेंज ही नहीं होती वो क्वेश्चन होते थे। ए एग्जांपल आता है ए बी सी डी, अगर ए की वैल्यू 0 0 रहेगी, वो कुछ चेंज हो, वो वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं होती, तो 0 को 1 कर लो, ये हमारा क्वेश्चन। ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में बिल्कुल लेजी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सर ने मैडम ने क्या करा, कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल लेजी होते हैं। ये वैल्यूज जिन्हें बोलते हैं नो वैल्यू। जब हम साइंस में पढ़ेंगे प्रॉब्लम में, क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन होता है, इन्हें पता नहीं होता क्या हुआ, कह रहे हो। एक्टिव कौन से होते हैं? प्रोटॉन, जो एक्टिव रहते हैं कि सर ने क्या कराया, मैडम ने कराया। कुछ बच्चे ऐसे कि पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते, हमारा सब मतलब नहीं है। बट जो मैं आपको एग्जाम्पल में रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है, जो वायलेंट जागते होते हैं क्लास में, और जो बच्चे बिल्कुल ढीले होते हैं, सोते होते हैं, उनका कोई चेंज होता, वैल्यू नहीं होती। चल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी कनेक्टेड पॉइंट हो रहा है। एक आती है इक्वेशन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक आती है इक्वेशन होती, तो बताएंगे मुझे। देखिए, जो मैं करा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सेल्फ स्टडी करना, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मैसेज थ्रू या चैनल में जैसी चाहे वीडियो कॉल करके, वीडियो मैसेज भी मैसेज कम भी आपको अच्छी कोशिश करूंगा। हम बात में क्वेश्चन क्या होती है, व्हाट इज क्वेश्चन, कि किसी इफ एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल में, किसी भी इन एनी वेरिएबल के एनी नंबर इट इज प्लस और माइनस इज इक्वल टू 0 इक्वल, क्या आई विल से दैट एनी वेरिएबल हैव एनी नंबर otherwise plus or minus and equal to 0 is called equation। क्या होता है मेरे को, बस प्लास्टिक में, तो किसी वेरिएबल में, किसी व्यंजक में कोई भी संख्या प्लस करो या माइनस करो और वो 0 के बराबर हो, इक्वेशन कर। सो एक्स हैव टू वैल्यूज, ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम इसको माइनस ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत गलती कर, एक शब्द आता है कॉफिशेंट।
अभी बच्चे से मैंने कॉफिशिएंट का पता किया तो वो क्या बोलता है कि सर जो कॉफी सेंट में मिलती है, सेंट क्या होता है जानते हो? सेंट क्या बड़ी सेंट, हमारे यहाँ जो यूएस से है वर्ल्ड पावर, वहां पर जो कॉइन चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंट बोले जाते हैं। तो हमारे में ये नहीं है कॉफिशिएंट क्या। अब जैसे हमारी जो भी टर्म होती है, जो भी टर्म होती है, चाहे वो कोई भी हो सकती है, हमारी जो भी टर्म होती है उसके टर्म होती है बहुत सारी, जिसमें 0 पावर होती है, किसी पावर होती है, किसी 2 होती है, किसी 3 होती है। तो 0 तो सिंपल होता है, 0 की वैल्यू 1 होती है। मान लो कि कहीं x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1। जहां पावर सिंगल होगी वो सिंगल टर्म होते हैं, जहां स्क्वायर होता है वो बाइनोमियल होते हैं, 3 पे ट्राइनोमियल, और इससे ज्यादा पे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है। हम ये बात करें कोफिशिएंट क्या होता है कि जब कोई भी टर्म होती है, सपोज कोई टर्म है, कौन सी? एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट पूछा गया वो नंबर जो जिस साइन मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट करना है। क्या बताया आपको? कोई भी टर्म है, उस टर्म पे जो नंबर मल्टीप्लाई होगा विद साइन वो उसका, इसमें क्या होगा? +1। अगर +1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो उसका एक्स कितने क्या है? सपोज हमें दिया है z³ विद माइनस साइन, कितना होगा? -1 इंटू, ये मल्टीप्लाई। क्या पता हुआ? जो नंबर किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होगा विद साइन वो उसका कोएफिशिएंट होगा। फाइन। देन आफ्टर, अब आपको बहुत जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें कर जा रहा हूँ वो देख लीजिए। आज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपसे थोड़ी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे बच्चे बहुत गलती करके आते हैं उसमें। मैंने क्या है कि गलती उनकी नहीं है, उनको एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कॉन्सेप्ट करने तो क्या करना क्या नहीं करना, बट वो लोग क्या करते हैं, उनको जो बता दिया ठीक है, कभी गलत हो सकता है, इस बात नहीं है, बोल सकते हो। अब दिया जाता है आपको, ये होता है, अब आपको 3 एक्सप्रेशन करा हुआ हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इनका आंसर क्या बन गया? यदि आता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स और वाई का क्या होता है मैं सीखो। अब मैं आपको इनको पहले वन लाइन बताऊँ फिर तो समझ दो कि हमने कैसे प्रूव किया। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, राइट। अब ये आया कैसे? हमने पढ़ा है कि जब कोई भी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसका स्क्वायर। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको स्क्वायर। देन आफ्टर, यहाँ पर टर्म क्या है? एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, अगर तो मतलब एक्स 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 मल्टीप्लाई किया गया, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। अब वाई से करेंगे वाई एक्स या एक्स वाई, बात मतलब एक होता है एक्स वाई प्लस स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, ये इसका, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हम लाएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ला रहा हूं मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम स्ट्रेटेजी है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। कैसे करते हैं इसको? अभी बताया भाई, जैसे हमने x प्लस वाई का किया था ऐसे ही x माइनस करेंगे। x माइनस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई। अभी कैसे किया था? x को x क्या, x की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई। कैसे किया हमने? एक्स एक्स को एक्स को बना किया, एक्स से क्या माइनस एक्स वाई, माइनस वाई से क्या माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई। ये इसका सिंपल। देन आफ्टर जो लास्ट वाली
जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या है? अभी हम x माइनस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस वाई। अब कैसा आता है देखिए, अब x माइनस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई है ये कितना में दिन में तो आप 7 मिनट तो और है बताओ, मुझे तो पता है। तो हम क्या पे एक्स एक्स हो गया माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई और प्लस माइनस वाई स्क्वायर। यस, अब इसी बेस पर ए प्लस बी का आता है। ये एनर्जी हमारे बहुत काम आएगा। आज मैं थोड़ा सा आपको गलत कोशिश की है, आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के बारे में डिसिप्लिन। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में क्या होता है? ओ क्यों सेंटर, ओ सेंटर। ओ के क्वाड्रेट क्या होते हैं? ग्राफ पेपर में जब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये होते हैं एस एक्स होती है, ये वाई एक्स होती है, ये माइनस एक्स होती है, माइनस वन, ये जीरो होता है। एक्स में जो नंबर हो प्लस होंगे, वाई में प्लस होंगे, ये माइनस होंगे और ये माइनस। ठीक है, ओरिजिन के क्वाड्रेट क्या होते हैं? ऑलवेज जीरो जीरो, पहला नंबर एक्स में होगा, दूसरा वाई में होगा, ये जीरो, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ ग्राफ पेपर 4 उसमें ही डिवाइड किया है। अब इसी बेस पर थोड़ा सा आप देखिए कि हमारे जो ग्राफ पेपर है, जो ग्राफ पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन चलेंगे हमारे। पहले पाइप प्लॉट करना, उसमें रेक्टेंगल प्लॉट करते हैं, स्क्वायर प्लॉट करते हैं, तो बताएंगे वो वो आप पिछले क्लास में कर चुके हो। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको देंगे इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको जो बेसिक था वो करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे टॉपिक के साथ, और तब तक ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके डाउट है जो बताया है उसमें कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके लिए समझ मैं आपको लर्न कहूँगा मिस्टर जैन हियर एंड देन ओके। आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको डर नहीं होते पढ़ाई। तो आप बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लासेस, क्योंकि आफ्टर समर वेकेशन तो आप अभी से स्टडी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।